Hello and welcome to Food Slide. Today we are going to make pizza. I'm sharing a very special pizza dough recipe with you, for which we take flour, yeast, sugar, and milk and salt. Quantities for this I would be giving in description box. So you have to knead the flour to be on a very medium side, not very hard, not very soft, and then you have to add salt in the end and finish it off with some olive oil and cover it with a damp cloth and leave it for proofing for half an hour. अभी हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सॉस फॉर द पिज़्ज़ा. सो इन अ पैन आई हैव टेकन ऑलिव ऑयल एंड इसमें मैंने डाल दिया है चॉप्ड गार्लिक. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ब्राउन ना करें, ओके. एंड देन आई हैव एडेड सम चिली फ्लेक्स. नाउ चिली फ्लेक्स से हमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस मिलेगा एंड द ऑयल विल टेक फ्लेवर्स फ्रॉम द चिली एंड वुड मेक इट मोर स्पाइसी. And then we have added onions. Now we will continue to saute the onions. Again, you have to make sure that you don't have to brown the onions. And then I've added some chopped tomatoes. Now, to give some moisture to the sauce, I'm also adding a little bit of tomato puree. And I have to cook it till all the tomatoes become completely mashed and it is cooked completely, and it turns into a saucy consistency. And then I'll adjust some salt with it. And in the end, हम डालेंगे इसमें basil. Basil आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप सॉस में सबसे लास्ट में बेसिल को डालते हो, नहीं तो सॉस जो है आपकी काली हो जाती है. और सॉरी, जो बेसिल आपकी है वो काली हो जाती है. इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और इसको हमारी सॉस जो है बनके तैयार है. आधा घंटा हो गया है हमारे डो को प्रूफ होते हुए. इसको हम काट लेंगे इंटू 4, डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद इसके हम फर्दर बॉल्स बनाएंगे रोल करके और इसको 10 मिनट के लिए और प्रूफिंग के लिए रख देंगे. ये काटने के बाद इसको बॉल्स बनाएंगे और एक डैम्प क्लॉथ से फिर से प्रूफिंग के लिए रख लेंगे. इन द मीन टाइम क्या होगा, हमारी सॉस भी जो है ठंडी हो जाएगी. ये हो गए हमें 10 मिनट इसको रखे हुए. अब हम इसको हैंड पैट कर रहे हैं. आप इसको चाहें तो आप बेलन से भी बेल सकते हैं और इसके साथ थोड़ा सा फ्लावर लगाना ना भूलें, नहीं तो आपका जो डो है वो चिपकेगा. और ये देखिए हमने इसको हैंड रोल पूरा सा कर लिया, हैंड पैट कर लिया है. इसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि बिफोर यू पुट सॉस इनटू इट, आप इसको चाकू से इसमें छेद कर लें ताकि जो आपका पिज़्ज़ा है वो बेक होते हुए फूले ना. थोड़ा सा टॉसिंग करके मैंने आपको दिखाया है इसमें, ओके. हमने इसमें जो है छेद कर लिए हैं चाकू से. अब हम इसमें सॉस स्प्रेड कर रहे हैं. यू शुड ऑलवेज स्प्रेड द सॉस इनसाइड आउट, सो एंड ऑलवेज लीव सम एजेस फॉर द क्लीन पिज़्ज़ा टू कम आउट, ओके. एंड देन यू ऐड चीज़ इनटू इट. मोज़रेला चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा the combination of mozzarella cheese is very good, but people add a lot of other cheese also. You can mix your cheese also, but mozzarella is a cheese which will also give you a very good cheese pull. इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए. अब इसमें आप अपने मनपसंद की टॉपिंग डाल सकते हैं. आज मैं इसमें डाल रहा हूँ बेल पेपर्स, अनियंस, चिकन जो मैंने सौते करा है ऑलरेडी. और इसके ऊपर आप थोड़ा सा बिफोर यू पुट दिस पिज़्ज़ा फॉर इन द ओवन फॉर बेकिंग, यू हैव टू मेक श्योर यू ऐड सम ऑयल ऑन टॉप ऑफ द पिज़्ज़ा. इसके बाद देखिए मैंने इसको ओवन में डाल दिया. यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर दैट द ओवन इज़ रियली हॉट एंड जो उसका टेम्परेचर है उसका कुछ 350 डिग्री के आसपास है और 3 से 4 मिनट में पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है. ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा एकदम बनकर तैयार है. आई होप यू लाइक द रेसिपी. थैंक यू फॉर वॉचिंग फूड स्लाइड. हैव अ गुड डे. बाय बाय.